हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एवरेज के नेक्स्ट अदर्स टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है कि जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो कितने हैं यहाँ पर 11 और प्लेयर, और इसमें बोला गया है 2 मंथ्स इसमें इंक्रीज हो रहा है कि जब दो प्लेयर को बाहर करके जब दो नए प्लेयर ले रहे हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं यहाँ पर, दैट इज 11। कितने मंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है आपको मालूम है, नंबर ऑफ डिजिट एवरेज से मल्टीप्लाई होती है तो टोटल में 22 मंथ आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल रहा है, मंथ निकल रहा है। अब 22 मंथ 12 मंथ का 1 ईयर होता है 12 मंथ का 1 ईयर होता है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 22 की जगह में 1 ईयर 10 मंथ, ये हम लिख सकते हैं 1 ईयर और 10 मंथ। अब यहाँ जो दो जा रहे हैं उनकी जो एज दी गई है 18 और 20, तो 18 और 20 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो कितना मिल रहा है हमें, 38 ईयर। अब 38 में 1 ईयर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 ईयर आ गया है और 10 मंथ हो गया हमारा। ये हमारा दो लोगों का टोटल मिल गया। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला गया है कि औसत बताना है जो दो नए प्लेयर है, औसत बताना है। इट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अपॉन नंबर ऑफ डिजिट इक्वल्स टू एवरेज, और एवरेज ही पूछा गया है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया है। इट मीन्स 1 हम यहाँ पर नहीं देंगे कि 1 1 11 हो जाएगा। 1 ईयर मतलब 12 मंथ होते हैं तो 12 इसमें ऐड होगा। 10 में 12 जब ऐड हो गया तो कितना हो गया, 22, और 22 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11। इट मीन्स 19.11 इनका एवरेज निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक बैट्समैन 87 रन बनाता है 17th इनिंग में, मतलब 17 पारी जब खेलता है तो वो 87 रन बनाता है। लेकिन 16 पारी जब उसने खेला तब उसने कितना रन बनाया ये हमें नहीं मालूम है। नेक्स्ट, जैसे ही 87 रन बनाता है उसमें ऐड करके हम 17 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3। मतलब जो भी पहले एवरेज था उसमें 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बोला गया है कि एवरेज बताइए 17th इनिंग के बाद, मतलब जो पहले का है यदि पता चल जाए तो उसमें हम +3 कर सकते हैं। अब देखिए 16 का हमें नहीं मालूम था तो हमने क्या लिख दिया, 16 नंबर ऑफ मैच हो गए, 16 नंबर ऑफ मैच हो गया, और एवरेज हमने कितना मान लिया यहाँ पर x। तो 16 का अगर इससे हमने मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ डिजिट एवरेज से मल्टीप्लाई होती है तो टोटल मिलता है। तो 16 मैच का जो टोटल मिला है दैट इज 16x। 17th पारी में उसने रन कितना बनाया, 87, मतलब टोटल मैच उसने कितना खेला, 17। इससे पहले का जो एवरेज था, पहले का एवरेज क्या था, x, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू के बाद यदि हम +3 करते हैं दैट इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर x की वैल्यू पहले निकालना है। इट मीन्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 17 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 17x प्लस 17 3 ज़ा 51, यहाँ एज इट इज़ आएगा क्योंकि 16x प्लस 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 87। 16x को हम यहाँ ले गए माइनस किए तो कितना आ गया x, 87 में 51 माइनस करेंगे दैट इज 36। x की वैल्यू मिल गई है, पूछा गया है हमें x + 3 क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 17 पारी के बाद बताना है। तो 17 पारी के बाद एवरेज कितना था यहाँ पर, x + 3, x की वैल्यू 36 मिल गई है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 39। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 10 पारी उसने खेला और जो एवरेज रन बना था 32। इट मीन्स 10 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 320। लेकिन क्वेश्चन में देखिए बोला है कितने रन बनाए, नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाया। अब जस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसका अपोजिट है, मतलब 10 इंटू 32 इक्वल्स टू 320 आया है। ये 10 मैच का टोटल मिल गया। अब नेक्स्ट पारी में उसने कितना रन बनाया, तो नेक्स्ट पारी उसकी 11वीं पारी हो गई, 10 मैच उसने खेला था और 1 मैच, इट मीन्स नंबर ऑफ मैच कितना हो गया, 11।
तो उसका एवरेज कितना बढ़ के आ रहा है यहाँ पर। अब एवरेज पहले 32 था और क्वेश्चन में बोला है कि 4 बढ़ रहा है। 32 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। सेम कंडीशन, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया 320 प्लस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ रहेगा। 36 का 11 से मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वही लगेगी 396। अब 320 यहाँ आके माइनस होगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू इट मीन्स क्वेश्चन में भी देखिए यही पूछा गया है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 76। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ बोला है कि 84 रन बनाता है 21 मैच खेलने पर और इंक्रीज उसके एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 2। तो 20 मैच उसने जो पहले खेला वो हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टोटल 20 मैच खेला और एक्स उसका एवरेज हो गया तो टोटल हो गया 28। नेक्स्ट मैच में उसने कितना रन बनाया 84, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैच उसने कितना खेला 21। इससे एवरेज जो भी था, पहले हमारा एवरेज हमने क्या लिया x, तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप ओरली इसको निकाल सकते हो यहाँ। अब मैं देखिए एक स्टेप आगे छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है 21 के इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, x बच रहा है, ये मैंने ओरली निकाला एक स्टेप छोड़ करके। 21 का 2 से मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आया 42। जब एक वैल्यू यहाँ इस साइड लाते हैं तो दूसरी वैल्यू हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। 42 को हमने 84 से माइनस किया तो हमारे पास कितना बच रहा है 42। इट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पर दैट इज 42। लेकिन इसके क्वेश्चन में पूछा है 21 जो मैच उसने खेला उसके बाद उसका स्कोर कितना हुआ है, एवरेज मार्क्स बताना है। तो वो हमारा क्या था x+2, ये x की वैल्यू मिली है, इट मीन्स 42 में +2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दैट इज़ 44। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया नंबर ऑफ मैच जो दिया गया है वो कितना है यहाँ पर 40 और जो उसके रन्स बने 50। तो नंबर ऑफ डिजिट हमेशा एवरेज से मल्टीप्लाई होती है, तो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन 4 5 20 और 00 दिया है 40 और 50 का, ये हमने बैठा दिया तो 2000 हो गया। तो नेक्स्ट बोला गया है कि 2 इनिंग मतलब 2 अगर हम हटा देते हैं इसमें से मैच तो कितने हमारे हो जा रहे हैं यहाँ पर मैच 38 हो गया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर उसके रन भी कम हो रहे हैं 38 इनिंग मतलब 38 मैच में वो 48 एवरेज में स्कोर करता है, तो यहाँ पर 48। इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 88 और 48 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1824। अब देखिए इन दोनों का ये डिफरेंस है तो यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है 2000 में 1824 यदि हम माइनस करते हैं तो 176 आता है। अब ये लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट का टोटल निकला है 176 और क्वेश्चन में यदि हम देखें तो इनका डिफरेंस दिया गया हाई और लोएस्ट का अंतर दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो कितना दिया गया है दैट इज़ 172। इसको हमें अलजेब्रा मेथड से यदि हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का टोटल 2h हाईएस्ट इक्वल्स टू यदि हम ऐड कर देते तो कितना आता है 348 आ गया। क्यों? क्योंकि ये ऐड किए तो ये भी ऐड हो गया। तो हाईएस्ट कितना आ गया 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 7 और 2 4 इट मीन्स हाईएस्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो हाईएस्ट स्कोर 174 ही होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ मैच दिया गया है 11, उनका एवरेज दिया गया है 28। हम 11 वाली ट्रिक से ही निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 308, इनका टोटल निकल गया। 3 मैच का ये दिया गया है, इट मीन्स 3 × 25 कर लेंगे। पहले 3 मैच का निकल गया 75 है, फिर 3 मैच का ये एवरेज दिया गया है 28, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 84। फिर 3 मैच का सीक्वेंशियल दिया इसलिए हमने सीक्वेंस में ही लिया 30 इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया 90। अब देखिए 3 3 6 और 3 9 इनको ऐड करने पर 9 आया और 11 में यदि हम इसको माइनस करते हैं तो जो कैप्टन और जो यंगेस्ट जो सबसे छोटे मेंबर है उनका ये दिया गया है। इट मीन्स यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कैप्टन का
ये कैप्टन और जो यंगेस्ट प्लेयर है उनका ये क्या निकल जाएगा यहाँ टोटल। तो जो वर्क हम यहाँ करते हैं वही वर्क हम यहाँ करते हैं, इनका हम टोटल निकाल लेंगे, दैट इज़ 249। अब 249 308 में यदि हम माइनस कर दें तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है ये कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर का ये क्या आ जाएगा टोटल, दैट इज़ 59 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ अब देखिए नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कैप्टन क्या है, यहाँ पर यंगेस्ट जो प्लेयर है उससे 11 साल बड़ा है, तो हम यहाँ y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 59 में 11 प्लस हो रहा है यहाँ, तो यहाँ के क्या आ जाएगा माइनस। इट मीन्स हम जब सॉल्व करेंगे तो y ऐड हो गया 2y यंगेस्ट प्लेयर इक्वल्स टू ये 11 यहाँ माइनस किए तो कितना आ गया 48, y से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24। क्वेश्चन में यंगेस्ट प्लेयर का ही पूछा गया है, तो यंगेस्ट प्लेयर का कितना आ रहा है हमारा, दैट इज़ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कैप्टन है और जो विकेट कीपर है उसका अगर हम देखें तो इन दोनों का दिया है, कैसे दिया है। सबसे पहले तो कैप्टन का आप लिख लीजिए कि कैप्टन का जो क्वेश्चन में दिया गया दैट इज़ 26 ईयर दिया गया है, और जो विकेट कीपर है ये क्या है यहाँ पर 3 साल उससे बड़ा है, तो 3 साल यानी 3 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया 29 विकेट कीपर का निकल गया। यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर है, एवरेज कितना था हमें नहीं मालूम है तो हमने x ले लिया, तो टोटल कितना हो गया 11x हो गया। अब ये अगर दो स्टाफ को हटा दिए मतलब इनका टोटल कितना आ रहा है 55, 9 9 6 5 2 2 4 कैरी 1 बचा 5, इन दोनों को इसमें से 2 को हटा दिए तो हमारे पास 9 बचे, तो एवरेज में क्या हो रहा है 1 साल यहाँ पर कम हो रहा है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। 11x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 9x, मैं लिख दे रही हूँ 11x माइनस 55 इक्वल्स टू 9x माइनस 9। अब देखिए यहाँ -9 हो रहा है, यहाँ यदि इस साइड हम लेके आते हैं या फिर 55 को हम यहाँ ले आए, 9x को हमने 11x से माइनस किया तो कितना हो गया 2x, 55 हमने यहाँ रख दिया और -9 क्योंकि ये साइन तो चेंज नहीं होगा, -55 यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 55 में से 9 यदि हम माइनस करते हैं तो कितना मिलता है 46। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है 23। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है कि देखिए 12.4 वो रन बनाता है लेकिन कितने विकेट लेता नहीं मालूम, लेकिन 5 विकेट लेता है 26 रन में यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो टोटल पहले हमें मान लीजिए कि हमें नहीं मालूम है कितने विकेट बनाता, उसको हमने x ले लिया और अभी 5, लेकिन 5 जैसे बनाता है तो वो 26 लिया। अब पहले का हमें नहीं मालूम है तो पहले का हमने कितना लिया है नंबर ऑफ विकेट x लिया है, तो 12.4 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.4 इंटू एक्स ये टोटल हो गया ये 26, जब हम इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल विकेट मालूम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 0.4 का क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले 12.4 था हमने 0 पॉइंट हटा दिया तो एवरेज कितना आ गया, इसको ऐड करके जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो 12 आ गया। अब यहाँ इसको यदि हम ऐड करते हैं या फिर ये आपको मालूम है ओरली मल्टीप्लाई करना है 12x क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 12x प्लस 12 5 60 और यहाँ तो एज इट इज़ रहेगा 12.4x प्लस 26। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर देखिए 12.4x और ये 12x आएगा, 12x से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x, तो यहाँ पर कितना आ गया 0.4 x आ गया। 26 प्लस में है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस करने से कितना मिल रहा है हमें 34, x हम यहाँ छोड़ दिए ये यहाँ हम ले जाएंगे 34 इंटू 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स डिवाइड में लिखना है तो पॉइंट हमने हटाया तो 10 ही लिख दिया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 5 और 2 बच गया 2 17, तो 17 5 x की वैल्यू कितनी मिल गई है 85, लेकिन यहाँ पूरा कंप्लीट करके पूछा गया तो x की वैल्यू हमें 85 मिली है। 5 अगर कितने विकेट पूछा गया है तो इसमें हम यही +5 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दैट इज़ 90। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।